जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जो है डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के जो है 3736 पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया था के बारे में। तो यदि आप डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका जो है 12th पास है, आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। वही आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो इसमें 5 वर्ष का छूट एससी और एसटी को मिलेगा, ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिलता है। वहीं हम बात करें आपके सैलरी के तो सैलरी इसमें जो है डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स में जो 3736 पोस्ट हैं इसमें कितना सैलरी आपको जो है मिलेगा। तो इसमें जो है स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 14,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिल रहा है। जो वही सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें तीन प्रक्रिया 3 चरणों से आपको जो है फेस करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स भर्ती परीक्षा में सबसे पहले तो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा, रिटर्न एग्जाम्स के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन तीनों फेज से ही सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास होमगार्ड के
1715 पदों पर जो है सबसे बड़ी बिगेस्ट भर्ती वैकेंसीज निकल के आया है, जिसमें आप लोग बिल्कुल ही आसानी से इजीली आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। छात्रों शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो छात्रावास होमगार्ड भर्ती परीक्षा में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं और इसके साथ जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन जो है बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो रोजगार पंजीयन अवश्य रूप से करा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं कि आप रोजगार पंजीयन नहीं कराते और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, आपका सिलेक्शन जो है निरस्त कैंसिल हो जाता है। तो रोजगार पंजीयन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपके लिए ही बेहतर होता है। इसके साथ हम बात करें आयु सीमा की, तो आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयु सीमा आपका 40 वर्ष होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा सैलरी जो है दिया जाता है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 16,000 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो है ईजिली जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके साथ मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में भी बताऊँगा कि किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिए, दूसरे स्टेट की अलग बात है, वही छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम्स हो रहा है, तो इसमें जो है सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है आपको छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज होना, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको जो है छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज होगा उतना ही अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। और व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम्स आप लोगों के लिए हो रहा है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास होमगार्ड के 1715 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के नॉलेज होना चाहिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बेहतर नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकें। और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली अवश्य रूप से जो है हो सकता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में। तो हिंदी के लिए आप जो है व्याकरण की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी में आपका जो है व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप ऐसे तो काफ़ी स्टूडेंट को तो ऐसा ही लगता है कि हिंदी का तो प्रश्न है, हिंदी के व्याकरण है, चाहे वो स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित, गद्यांश, ये सभी पूछे जाते हैं, तो हमसे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ संधि विच्छेद जो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिए रहते हैं, शुद्ध वाक्य जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे इतने डिफ़िकल्ट जो है मुहावरे रहते हैं, जो वर्ड आप लोगों ने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुना नहीं होगा, ऐसे मुहावरे जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ये तो हिंदी के व्याकरण से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो ये तो हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो हम आसानी से नंबर ला पाएंगे। आपको आज ज़्यादा जो है आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ। तो आप जो है हिंदी की तैयारी यदि आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट सबसे बेस्ट पॉपुलर बेस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है दिल्ली IAS एकेडमी का। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, हिंदी व्याकरण की तैयारी करेंगे, तो आपको जो है हिंदी के बारे में जो है कंप्लीट टू जेड नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप हिंदी व्याकरण में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आप एग्ज़ाम को आसानी से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण के बेहतर से बेहतर नॉलेज आप ये इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपका जो ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक भी कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें इंग्लिश से ग्रामर से प्रश्न ना आता हो। तो ग्रामर में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टाइप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जो इसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन के बुक से जो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको ग्रामर्स के बारे में जो है कंप्लीट टू जेड नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी से जो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी आप कर पाएंगे और आपको जो है ग्रामर्स के बारे में बेहतर नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन, अगर आप इन सभी बुक से पढ़ाई करेंगे तो आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को आसानी से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। और इस समय जो है छत्तीसगढ़ में अनेकों जो है नई वैकेंसीज, नई भर्ती विज्ञापन तो आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ CG करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स समसाई की घटना चक्र की तैयारी करने के लिए CG करंट अफेयर्स के लिए
सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है मुश्किल नहीं है। बस खुद के ऊपर जो है भरोसा रखिए, खुद के ऊपर जो है बिलीव रखिए। खुद के ऊपर भरोसा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ताकत है कि आपके ऊपर को किसी को भरोसा हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी आपकी, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो अपने आप पर जो है भरोसा ज़रूर रखें कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। इसके साथ जो है संविधान की बात करें, देखिए कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी यदि आप कर रहे हैं और आपको संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, अगर संविधान के बारे में ही नॉलेज नहीं होगा तो कहाँ से आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो संविधान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप जो एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था से जो संविधान की तैयारी आप जो अच्छे से कर सकते हैं और आपको संविधान के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए तो आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आने वाला है। इसके साथ ही CGPSC में प्यून भर्ती परीक्षा भी आने वाला है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसीज तो आएंगे, तो बस आप लोगों को उसके लिए जो अच्छे से तैयारी करना है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके जो हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जो डेफिनेटली हो पाएगा और आपका आप जो है ज़रूर कामयाब होंगे।